हेलो, आप सभी का एचबी ट्यूशन क्लासेस में मोस्ट वेलकम। आज हम फैक्टराइजेशंस कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 क्लास 8th का। बड़ा मजा आएगा सॉल्व करने में। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बट क्लास 8th में हो तो थोड़ा सा लगेगा तुम्हें कि फर्स्ट टाइम ये हम यूज कर रहे हैं। तो देख लेना कॉमन फैक्टर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कॉमन फैक्टर्स बताइए। कॉमन दैट मीन्स दोनों में जो मिल रहे हैं। जैसे तुम्हारे फ्रेंड, तुम्हारा और तुम्हारा कोई दूसरा दोस्त है, दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड होगा। कॉमन फ्रेंड मतलब दोनों का दोस्त। तो इन दोनों में 12x और 36 को हमें बताना है कॉमन फैक्टर्स कौन है। हम इनको पहले तोड़ लें, ब्रेक कर ले। 12x को 2 2 जा 4 3 जा 12 होता है, इंटू x बगल में है इसके। फिर 36 है तो 36 को अगर हम फैक्टर करें तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32, 36 नहीं आएगा। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वही हम लिख देंगे यहां पर कॉमन फैक्टर्स हैं। क्या है कॉमन? 2 2 दोनों में है तो 2 कॉपी कर लिया। फिर ये भी एक 2 है तो इसको भी कर लिया। एक 3 भी मिल रहा तो ये भी हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 2 जा 12x एंड 36। नेक्स्ट इसी का पार्ट है आपके पास सेकेंड 2y 22xy 2y, 22xy। अब इन दोनों को फैक्टर्स करेंगे हम। फैक्टर्स में 2y एज इट इज है ही दिख रहा, इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 इंटू वाई। और 22xy को हम लिखेंगे 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। दिख रहा जैसे 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। 22 को ब्रेक कर दिए। ज्यादा बड़ा होगा तो एलसीएम टाइप में हम फैक्टर्स निकालेंगे। इन दोनों में अब कॉमन हमें चाहिए, तो कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 मिल रहा दोनों में और y। तो कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 2y। फिर इसी के क्वेश्चन थर्ड पार्ट में क्या कह रहा? 14pq 14pq कॉमा 14 को पहले ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 14 इंटू पी इंटू क्यू। और इस 28 को अगर हम ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 7 जा 28 पी स्क्वायर एज इट इज क्यू स्क्वायर एज इट इज। ओके, तो अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से ये 2 दिख रहा है। देखो दोनों में 2 है तो ये 2 लिख लो। इंटू 7 दोनों में है, 7 कर लो कॉपी। P दोनों में है, 1p है दोनों में, p स्क्वायर नहीं लगा देना। Q दोनों में 1 है तो ये हो कितने गए? 2 7 जा 14 p q। आगे आपका ये कॉमन फैक्टर्स। फैक्टराइजेशंस का 4 पार्ट। इसको अगर हम कॉमन करें 2x को हमें फैक्टर करना है तो 2 इंटू एक्स। 3x स्क्वायर को करेंगे तो 3x इंटू एक्स हो जाएगा। 2 पार्ट में हम लिख सकते हैं, पावर में है तो। 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2। अब कॉमन फैक्टर्स क्या हुआ? जो तीनों में है, अभी तक 2 थे तो 2 में हम निकालते थे, यहां पर तीनों में देखो क्या है। 2 इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं है तो वी कैन नॉट राइट 2। x इसमें x नहीं है तो हम नहीं लिख सकते x। तो इन तीनों में देखने पर मुझे लग रहा है कि कोई कॉमन नहीं है, बट 1 तो सबका कॉमन होता है, 1 तो सबका मल्टीपल होता है। तो यहां पर क्या लिखोगे आप? 1। इन सब में 1 है। 1 का मल्टीप्लाई करने पर ये सब वही नंबर्स आते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स इसका क्या हो गया? 1। 5th में चल रहा हूं मैं। 6abc को आप क्या लिख सकते हो? इसको ब्रेक कर लो तो 2 इंटू 3 6 को लिख सकते हैं। ए बी सी को मल्टीप्लाई ही रहता है साइन में, तो ए बी सी। फिर है 24 ए बी स्क्वायर, तो 24 को 2 2 जा 4 3 जा 12 2 जा 24।
कितना है इसके पास a और b स्क्वायर, दो b है तो b स्क्वायर लिख लो या b इंटू बी करके लिख सकते हो, ये लो कोई इशू नहीं। 12a स्क्वायर b को आप करो तो 12 को लिखोगे 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू a 2 टाइम्स है, दो बार लिख लो b। अब तीनों में क्या मिल रहा भाई, तीनों में 2 ओके 1, फिर दूसरा 2 नहीं है, नहीं ले सकते हो, एक 3 दोनों में है, ये लिख लिया, a है ओके, b भी है ठीक है, c इसमें तो है ही नहीं, तो इसका आंसर कितना आया कॉमन फैक्टर का 2 3 जा 6 ab। क्वेश्चन 6 में चलते हैं, 6 पार्ट पे। 16x क्यूब है तो वी कैन राइट 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, x क्यूब है तो x को 3 टाइम्स लिख सकते हो, और बस इतना ही है इसके पास। नेक्स्ट है -4x स्क्वायर, तो -2 2 जा 4 इंटू x 32 को लिखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 इंटू x, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गया, 2 एक मिल रहा लिख लो, फिर क्या है ये और एक 2 मिल रहा ये भी लिख लो, फिर तीसरे 2 तो इसमें नहीं है तो नहीं ले सकते हो आप, हमें तीनों में जो मिलेंगे वही लिखना है। फिर नेक्स्ट है यहां पर x लिख लिए, और कुछ दिख रहा कॉमन फैक्टर्स, तो यहां पर आया 4x, कॉमन फैक्टर्स कितना आ गया 2 2 जा 4x, तीनों में कॉमन 4x है, यहां से भी देख लो 4 से डिवाइड हो रहा 4 से डिवाइड हो रहा 4 से डिवाइड हो रहा, और स्मॉलेस्ट x है तो x ही आएगा। 7th पार्ट आपके पास है 10pq 20qr एंड 30rp, इन तीनों में कॉमन क्या है, तो कुछ हम प्रैक्टिस करने के बाद कुछ क्वेश्चंस हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि उसके टेबल में आता है, बट यहां फर्स्ट क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर्स है तो हम इनको ब्रेक करके निकाल रहे हैं। तो 10 है, 10pq को हम लिख सकते हैं क्या 2 5 जा 10 p इंटू क्यू, मल्टीप्लाई अगर मैं साइन नहीं बना रहा हूं pq के बिटवीन में तो मल्टीप्लाई ऑलरेडी रहता ही है किसी वेरिएबल्स के बिटवीन। फिर नेक्स्ट है 20 QR, 20 को लिखेंगे 2 2 जा 4 5 जा होता है 20 Q इंटू R, फिर इस 30 को लिखो 30 RP, 30 RP कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 इंटू 5 होता है 30, 2 3 जा 6 5 जा 30 इंटू R इंटू P। अब तीनों में कॉमन फैक्टर देखो क्या मिल रहा तुम्हें, एक तो 2 दोनों में तीनों में है तो 2 लिख लेंगे हम, 3 नहीं है 5 है तो 5 लिख लें, P इसमें नहीं है तो P नहीं लिख सकते, Q नहीं है, तो 2 5 जा 10 कितना आ गया आंसर, कॉमन फैक्टर 10 है तीनों में। ओके, तो जो तीनों में होंगे वही कॉमन का फैक्टर होगा, जितने भी टर्म्स हो 4 टर्म्स हो तो 4 चारों में होना चाहिए, 5 है तो पांचों में होना चाहिए, 2 है तो दोनों में होना चाहिए कॉमन फैक्टर्स। अब ये सेकंड है 3x स्क्वायर वाई क्यूब, इसको तो हम सेपरेट करेंगे तो x को सिर्फ x कर सकते हैं, y को 3 टाइम्स लिख सकते हैं। फिर है 10x क्यूब वाई स्क्वायर, तो 10 को लिखोगे 2 इंटू 5 x इंटू x इंटू x इंटू वाई को 2 टाइम्स लिख लोगे। फिर 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, z को लिखोगे 6 को 2 इंटू 3 इंटू x लिख सकते हो, y को 2 टाइम्स एंड z को। तो कॉमन फैक्टर्स आपके पास हुआ 2 तो नहीं दिख रहा तीनों में क्योंकि इसमें नहीं है, यहां पर 3 भी नहीं दिख रहा, x 2 है 2x, तो क्या मुझे मिला x स्क्वायर, x इंटू x, 2 x है तो आप 2x नहीं लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में x इंटू x स्क्वायर। और क्या दिख रहा है मुझे, इसमें y भी दिख रहा है, ये 2y है ये 2 है, यहां पर भी 2 है तो y स्क्वायर भी कॉमन ले लिया मैंने, z तो सभी में नहीं है इसमें दिख नहीं रहा हमें। ओके, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां पर इसके फैक्टर्स हो गया। कॉमन फैक्टर हम फाइंड कर रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चंस के 8 पार्ट थे, हो गए सॉल्व।